Hello बच्चों, let's see the question and the question is a pair of gases can be formed from copper nitrate. हमें यहाँ बोला जा रहा है कि pair of gases formed होते हैं from the copper nitrate. What kind of reaction is it? Copper oxide can be obtained from both copper nitrate and copper carbonate. Which law can be verified by the given observation? तो बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है कॉपर नाइट्रेट की। तो जो कॉपर नाइट्रेट है ये दो गैसेस प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल। एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है यहाँ से, और एक होती है हमारी ऑक्सीजन गैस, एंड उसके साथ में ये कॉपर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें सो 2 2 एंड 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमसे पूछा गया था कि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो ये दो गैसेस प्रोड्यूस होती है, हमने यहाँ पे बता दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हमसे पूछा जा रहा है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी। तो हम देखें तो ये हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, P1 P2 P3। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट काफ़ी सारे प्रोडक्ट फॉर्म करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। ये पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब अभी हमें बात करनी है अगले पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि कॉपर नाइट्रेट तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता ही है, बट कॉपर कार्बोनेट को भी अगर हम हीट करें तो ये कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज आउट करता है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ से हमें बोला जा रहा है कि दोनों ही रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन से लॉ को गवर्न करता है। तो बेसिकली बच्चों अगर हम दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो दोनों ही रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है CuO। यानी कि कॉपर जब भी कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ में तो वो कंबाइन कर रहा है इन द सेम रेशियो। और हमें क्या मालूम है, जब कभी भी दो एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन करते हैं तो हम वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहे होते हैं, वो फॉलो कर रहे होते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। मतलब कि उनका जो प्रपोर्शन है वो हमेशा सेम रहता है कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेरीफाई हो रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।